Very good morning, dear students. Today I am going to start exactly a new chapter with you, chapter number 5, retirement और death of a partner. देखिए इसके अंदर जो टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैन इज़ योर गेनिंग रेशियो. आज का लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. आपको बताया जाएगा कि जो लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर, जिसकी डेथ हो जाती है, ये सिलेबस से जा चुका है. इसके अंडर आपने डिसीज पार्टनर के सिर्फ प्रॉफिट शेयर को देना है. याद रखिएगा, जब ऑन द वे लेक्चर विल प्रोसीड एंड विल कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल गिव यू द डिटेल्स. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को पहले समझिए. एडमिशन के केस में नया पार्टनर गेन करता था, पुराने सेक्रीफाइस करते थे. आज बेसिकली जो नया पार्टनर जा रहा है वो बेसिकली सेक्रीफाइस करेगा और अपना शेयर पिछले दोनों को दे जाएगा. यानी कि जाने वाला सेक्रीफाइस कर रहा है, पिछले दोनों उस जाने वाले से कुछ गेन कर रहे हैं. एंट्री गेन अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस होती है. यानी कि पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है, चाहे रिटायर हो के चाहे उसकी डेथ हो जाए, उसको क्रेडिट करेंगे कि भाई जाता जाता अपना पैसा फर्म से ले जा, या तुझे क्रेडिट किया जा रहा है, चाहे तू रिटायर हो रहा है चाहे तेरी डेथ हो रही है, वॉट एवर. तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस में उसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल का शेयर भी देते हैं. अगर कुछ रिजर्व्स हैं वो दिया जाता है. शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस उसमें बांटा जाता है या उससे लिया जाता है. तो दीज आर द थिंग्स विच अ रिटायरिंग पार्टनर विल बेसिकली अवेल ड्यू टू रिटायरमेंट. बेटर टू कंटिन्यू, आप यहाँ पर आइए. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इलस्ट्रेशन 1. XYZ की ये ओल्ड रेशो दे रखी है. ध्यान से सुनना, मैं इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 8 की बात कर रहा हूँ. इसमें आपको ओल्ड रेशो दे रखी होगी. ओल्ड रेशो में कहता है कि एक आदमी रिटायर हो रहा है, बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या है और गेनिंग रेशो क्या है. जो रिटायर होगा, अगर X रिटायर होगा तो बची हुई Y और Z की न्यू रेशो भी ये है, गेनिंग रेशो भी 2:1 है. अगर Y रिटायर होगा तो बचा हुआ 3:1 ही न्यू रेशो है X और Z की, और यही गेनिंग रेशो है. अगर Z रिटायर होगा तो बचा हुआ 3:2 ही न्यू रेशो है X और Y के बीच में, और गेनिंग रेशो भी यही है. ये तो क्लियर कट आपको यहाँ दिया हुआ है. X रिटायर तो बचा हुआ 2:1 और 3:1 और 3:2. ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेशन है जब ओनली ओल्ड रेशो गिवन है. आप इसके बाद इलस्ट्रेशन 8 पर आइए. सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिया हुआ है कि सपोज दिस इज़ द रेशो बिटवीन 3 पार्टनर्स, यू कैन से शर्मा, वर्मा एंड नीतू. आपने LCM लेके ये ओल्ड रेशो निकाल दी, 2:1:5. कहता है अगर ये रिटायर हो रहा है तो बचे हुए पार्टनर्स की ये गेनिंग रेशो है, बीच वाला रिटायर हो रहा है तो बचे हुए पार्टनर की 2:5 गेनिंग रेशो है, लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बचे हुए पार्टनर की 2:1 गेनिंग रेशो है. दिस इज गिवन क्लियर कट ओवर हेयर. नाउ फर्स्ट रूल वॉज कि जब ओल्ड रेशो गिवन है तब ये सिनेरियो है, ओनली ओल्ड रेशो. अभी देखिए इलस्ट्रेशन 9 में कहता है ABC का ये ओल्ड रेशो है, और अगर B रिटायर होता है तो सपोज दिस पर्सन इज़ रिटायरिंग, तो ये न्यू रेशो है. यानी कि ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है. अगर ये गिवन है तो न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो और गेनिंग रेशो निकाल दो. इट्स गिवन हेयर न्यू माइनस ओल्ड. ये गेनिंग रेशो 1:2 आती है बचे हुए A और C में. इलस्ट्रेशन 10 इज़ एग्जैक्टली द सेम. कहता है ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो इक्वली, यानी कि 1:1 मानी जाएगी. तो गेनिंग रेशो क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों गिवन हैं, हमने माइनस किया, रिजल्ट निकाल लिया. 2 रूल हो गए. अगर ओल्ड रेशो सिर्फ ओल्ड रेशो है तो इलस्ट्रेशन 1 और 8 के हिसाब से आप बची हुई वैल्यू को गेनिंग और न्यू रेशो मानते हैं, और अगर ओल्ड और न्यू दोनों गिवन हैं तो आप माइनस करते हैं. अभी क्लॉज पे आएंगे. क्लॉज के लिए हैव अ लुक ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 3. कहता है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस. ये ओल्ड रेशो है. B रिटायर हो रहा है, B पे गोला लगा लो आप. B रिटायर्ड एंड इस शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C. यानी कि 4/12 का आधा आधा इन दोनों में डिवाइड होगा. 4/12 का बेसिकली आधा होता कितना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4/12 का आधा कितना है. जितना भी होगा उसको 5/12 और 3/12 में ऐड करेंगे. देखिए A विल गेन बेसिकली 4/12, यानी कि जो B का शेयर है उसका 4/12 यानी कि 2/12 आपने A के एग्जिस्टिंग शेयर में ऐड कर दिया. C
को भी आपने 2/12 3/12 उसके एग्जिस्टिंग में ऐड कर दिया और ये न्यू रेशियो आपके सामने दोनों की आ गई। आई रिपीट वंस अगेन, देखिए 4/12 का आधा इज़ बेसिकली योर दिस पर्टिकुलर रेशियो। सेम इज़ द थिंग गिवन ओवर हेयर। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है, अब के सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहता 3/12 का जो शेयर है वो इन दोनों में तो बटेगा, पर 3/12 का 3/5 और 2/5 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3/12 का 3/5 कितना होता है, 3/12 का 2/5 कितना होता है। पहले आप देखिए, 3/12 का 3/5 9/60 है, 3/12 का 2/5 6/60 है। यानी कि इतना हिस्सा बेसिकली हम ए के एग्जिस्टिंग शेयर में ऐड करेंगे और इतना हिस्सा बी के एग्जिस्टिंग शेयर में ऐड करेंगे, तो ये आपके पास न्यू रेशियो आती है इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी। टू ऐड ऑन देखिए पी क्यू आर आर द पार्टनर्स, उनकी ये ओल्ड रेशियो है 5:3 आर रिटायर हो रहा है, सपोज ये रिटायर हो रहा है, आर रिटायर एंड हिज शेयर इज़ एंटायरली टेकन बाय पी। आर का सारा शेयर पी लेके जा रहा है, क्यू का शेयर अनटच है, तो शेयर टेकन बाय पी फ्रॉम आर, यानी कि 2/10 आर का शेयर है जो सारा का सारा पी में जोड़ दिया, ये आपका अनचेंज है। दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू रेशियो। देखिए बच्चों, इन द टॉपिक ऑफ गेनिंग रेशियो इलस्ट्रेशन 12 पे आइए। ए बी सी वर द पार्टनर्स, ये उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। ए रिटायर्स, आप इस शेयर पे गोला लगा लो, एंड हिज शेयर एंड ए रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। भाई इसका 2/3 तो वो एक को देता है और बाकी का बचा हुआ दूसरे को देता है। देखिए इसका मतलब क्या है। कहता 2/3 3/8 का आपने निकाला, दिस इज़ 2/8, हैंस बी का शेयर बनता है 1/2 + 2/8, ये बी का शेयर आ गया क्योंकि बी का एग्जिस्टिंग शेयर आपका 1/2 है। अब सी विल गेन 1/3 ऑफ 3/8, बचा हुआ 1/3 ऑफ 3/8 इतना होता है, तो वो सी के शेयर में ऐड कर दिया। न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी दिस। कहता है गेनिंग रेशियो, सिंस ए हैज सरेंडर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2/3:1/3, द गेनिंग रेशियो विल बी 2:1 बिटवीन बी एंड सी। दिस इज वेरी मच क्लियर थ्रू दिस इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए बच्चों, लास्ट फॉर टुडे देखिए, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 13। ए बी सी डी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ, this is old ratio. A decide to retire from the firm and his share is acquired by B and C in the ratio of 3:2. A retire हो रहा है, this person is retiring और इसका शेयर B और C में बढ़ता है in ratio of this, ये अनटच है। According to agreement calculate the new ratio। कहता B का शेयर बनता है, ध्यान से सुनिए, 3/10 का आपने 3/5 निकालना है, फिर 3/10 का आपने 2/5 निकालना है। जो आंसर आएगा वो इन दोनों में आप जोड़ेंगे। मैंने ये दोनों का गेन वैल्यू निकाला 9/50 और 6/50। बी ने इतना गेन करना है, सी ने इतना गेन करना है। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ आप बी और सी के 2/10 और 1/10 में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपने ये काम यहाँ पर करा, ये दोनों वैल्यूज़ को बी और सी के रेशियो में जोड़ा। डी का अनचेंज, इट वॉज अनटच रेशियो क्योंकि इसने कुछ भी नहीं वैल्यू को गेन करा, तो दैट इज़ द न्यू रेशियो बिटवीन बी सी एंड डी। बच्चों, today's topic was to calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. You have to cover first 13 illustrations. First 13 and 15th. You can do from 1 to 15. Have a look on 15th one. कहता ABC partners sharing profit is this. A retires from the firm and they decide that profit sharing ratio between B and C will be same as existing. यानी कि इसके रिटायर होने के बाद बी और सी की रेशो 3:2 ही रहनी चाहिए, यानी कि न्यू रेशो 3:2 होगी। भाई सीधी सी बात है, रेशो बिटवीन ए एंड बी इज़ 4:3, न्यू रेशो बिटवीन बी एंड सी विल बी 4:3। तो इसका मतलब है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, हमने क्या किया, न्यू में से ओल्ड सब्ट्रैक्ट करा एंड दिस इज़ द आंसर। सो दिस वॉज योर टास्क फॉर टुडे। आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो का डिफरेंस देख लीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग का मतलब ये होता है जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। किसी पार्टनर के जब नया पार्टनर एडमिशन होता है चैप्टर नंबर 4 में, तो पुराने पार्टनर बेसिकली सेक्रीफाइस करके उसको अपना शेयर देते हैं। लेकिन गेनिंग रेशो का मतलब है जब
पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर दूसरे पार्टनर्स को देके उनको गेन करवा रहा है और खुद सेक्रीफाइस कर रहा है। यू कैन रीड द डिफरेंस ओवर हियर। गुड बाय, गॉड ब्लेस।